प्रेजेंस ऑफ माइंड का वो एक अद्भुत उदाहरण थे और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार सामने आता है। मन भरा हुआ है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज ही प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक की कैबिनेट की समिति ने ये फैसला किया है कि अब जनगणना के साथ जातियों की गणना भी होगी। ये फैसला ऐतिहासिक है। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, जातिगत जनगणना पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। समाज के सभी वर्गों के आर्थिक और सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए देश के हित में होगी। इसके पहले भी जब मोदी जी की सरकार ने फैसला किया था आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण का, तब भी देश में कहीं तनाव पैदा नहीं हुआ। और जातिगत जनगणना भी सामाजिक न्याय के लिए, सबका साथ, सबका विकास और सबके कल्याण के लिए की जाएगी। लेकिन आज कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं में श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। मैं श्री राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें रही इस देश में, इतने सालों तक जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? उनके पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वो जाति के आधार आरक्षण के भी विरोधी है, समर्थक नहीं है। पत्र रिकॉर्ड में मौजूद है। उन्होंने हमेशा जाति और जातिगत जनगणना का विरोध किया। काका कालेलकर की रिपोर्ट किसने दबाई थी? लेकिन केवल पंडित नेहरू जी का रवैया ऐसा नहीं था। स्वर्गीय इंदिरा जी ने क्या किया? मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तब कांग्रेस का रुख क्या था? कांग्रेस ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया। मित्रों, आपको याद होगा 1980 के दशक में जब मंडल कमीशन आया तब इंदिरा जी ने विरोध किया था। बीपी मंडल की जातिगत जनगणना की मांग को तत्कालीन गृहमंत्री ज्ञानी जैल सिंह जी ने खारिज किया था। राहुल जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, स्वर्गीय राजीव जी का रुख क्या था? तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं की गई? सोनिया जी आई फिर पावर, वे सुपर पीएम थी। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी, उनकी सरकार आई और तब उन्होंने पार्लियामेंट में आश्वस्त किया था कि वो
जनगणना पर कैबिनेट मुंह बना। तब भी जातिगत जनगणना इसी के नाम से जाना जाता है। क्यों श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, क्यों स्वर्गीय मनमोहन जी ने जातिगत जनगणना नहीं कर दी? और एसईसीसी के जो आंकड़े थे उस समय सर्वे के, उसमें भी हजारों त्रुटि, वो लगभग अग्राहक। तब कांग्रेस कहां थी? झूठ बोलना और भ्रम फैलाना ये कांग्रेस के डीएनए में है। में नारा दिया गया गरीबी गरीब ने कर्जा माफ, बिल माफ, बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितने झूठ बोले। जब सत्ता में हैं तब नहीं कराएंगे, जब विपक्ष में आएंगे तो मांग करेंगे। राहुल जी दिखाने के और आश्रय कूद कर रहे हो। पहले जवाब की जातिगत जनगणना बड़ी बातें की जा रही थी। कांग्रेस का तो नकली चेहरा छुपी रहती है। मित्र, जातिगत जनगणना पूरे पारदर्शी के व्यापक हितों को ध्यान में रख पैदा किए हुए होगी। सटीक डेटा के आधार पर की योजनाएं बनाई जाएगी। जन विकास का काम अब शुरू होगा। तो 60 साल तुम्हारी सरकार रही, क्या कर रहे थे? क्या तब रियल विकास नहीं हुआ? आज वो कह रहे हैं तेलंगाना में हुआ। राहुल जी, तेलंगाना में जातिगत जनगणना नहीं हुई, सर्वे। संविधान पढ़ने के लिए ट्यूशन लगाइए, ट्यूशन। आज बातें की जा रही है, तारीख बताइए, कुछ को बताएंगे, कोई विपक्ष के कहने पे बताएंगे। तारीख भी तय, जनगणना भी होगी और राष्ट्र और समाज के उपयोग किया जाएगा। आज वो विजन की बात करते हैं। कांग्रेस का विजन समाज का विभाजन रहा है, विभाजनकारी नीतियां रही है, समाज को तोड़ने का रहा है। लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तो मूल मंत्र मान के आगे बढ़ रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार अंतरात्मा से, हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये जाति की राजनीति नहीं है, सुशासन की आधारभूत नींव है। समाज के हर वर्ग को न्याय देने का प्रयास है। जो पारदर्शी तरीके
धरती पर उतारा जाएगा। धन्यवाद। तेलंगाना कानून बनाने जा रहे हैं, आपके लिए तो अनुच्छेद 206। राहुल गांधी क्या सोचते और क्या कहते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है। जनगणना होगी तो बिना बजट के थोड़ी होगी, ये तो कॉमन। मनोज जी, हमने कभी नहीं कहा कि देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव साथ सबके विकास, सबके विश्वास की बात कही है। और अब जातिगत दिनेश, हम इसको खुदा मानते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण हमारी जड़ों में है। संकल्प पत्र में अगर ये एजेंडा नहीं कांग्रेस के कहने के बाद आए, जैसी होती जो घोषणा पत्र में नहीं होती। और हमने लाडली बहना का कब विजय, आपको होगा जब उस समय भी पंचायत चुनाव था, से हमने कोर्ट में पक्ष रख के और ओबीसी के हितों अधिकारों का संरक्षण किया था। सरकार में रहते हुए भी हमारी सरकार ओबीसी के हितों की प्रतिबद्ध है, कदम उठा रही है। अतुल जी, जा रहे हैं, फैसले लिए गए, किसान वो बढ़ाने का फैसला हुआ। सड़कें बनाने का फैसला हुआ है, तो समय के साथ सुचन्ना जी पूछ। इसलिए है कि ये हो कैसे, जब उचित समय होता है तब। सुचन्ना जी, एजेंडा भी था के नाम पे वो कर्नाटक में भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने, क्या इसके बारे में भी सोचा है? पर रिजर्वेशन देने की भारत ये जग जाहिर। मनीष जी, एक प्रवीण भैया आ रहा हूँ, एक मनीष जी ले लीजिए। इसके बाद सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है इसलिए किया है, पूछे। सटीक आंकड़ों के लिए जरूरी है इसलिए किया है, कल्याणकारी योजनाओं को बनाने के लिए जरूरी है इसलिए किया है। प्रवीण जी, ये बीजेपी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में, जिसने फैसला किया कि आर्थिक रूप से पिछड़े जो हमारे गरीब थे उनको भी 10% आरक्षण दिया जाए। वो करके दिखा दिया। बस नहीं, अभी जो हुआ है केवल उतना मैं बता। रवि जी, बिहार में विधानसभा चुनाव होने के वहाँ पे जातिगत मुद्दे बहुत हावी रहते हैं, खासतौर पर पूरी राजनीति यूपी और बिहार की। क्या बिहार चुनाव की केंद्र में था? भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार चुनाव को ध्यान में रखते हुए फैसले नहीं करती, देश के हित को और जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए फैसला करती। सर, आप कह रहे हैं कि उचित समय पर उचित फैसले लेंगे, इस वक्त देश जिस माहौल में हो क्या प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है
बहुत धन्यवाद आप सभी साथी जी सुल्पात में आमंत्रित है।